महापुराण। तब कहते हैं कि महाराज जब फल पक करके गिर जाता है तो वो फूट जाता है और उसका रस बिखर जाता है। तब कहते हैं नहीं, इस फल को गिरने नहीं दिया गया। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि ये जो फल है शिष्य प्रति शिष्य आया, फल वृक्ष से गिरा, एक डाली से दूसरी डाली से टकराया, दूसरी डाली से तीसरी डाली में टकराया और तीसरी से चौथी में, और फिर नीचे गिरा। तो डाली पर प्रति डाली आने से वो फल टूटा नहीं, साबुत का साबुत रह गया, इसलिए उसका रस बहा नहीं। बोले कौन सी डाली? बोले यहाँ गुरु और शिष्य की डाली, शिष्य प्रति शिष्य। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। तो भगवान नारायण की डाली से ब्रह्मा की डाली में आया, ब्रह्मा की डाली से नारद की डाली में आया, और नारद की शाखा से लटका, फिर नारद की शाखा से आगे व्यास जी की शाखा में गया, क्योंकि नारद जी ने ही वेद व्यास जी को 4 श्लोकी भागवत सुनाई। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और महाराज उसके बाद हम सबको सुनने को मिली। तो ये तो नीचे गिरा ही नहीं, डाली से डाली, डाली इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, इसलिए परिपक्व फल है। ये नीचे गिरा नहीं, टूटा नहीं, फूटा नहीं। और कैसा है? बोले बड़ा मीठा फल है। क्यों मीठा क्यों है? सुख द्रव संयुतम, क्योंकि सुखदेव जी का मुख लग गया। और प्रायः अब देखते हैं ना, जिस फल में तोता मुंह मार देता है वो फल मीठा होता है, क्योंकि तोता पारखी है, वो पहले जान लेता है कि मीठा फल है, उसी में चोंच मारता है। तो जिस फल में तोते का मुख लग गया वो मीठा होता है। तो सुखदेव जी महाराज कौन है? हैं? तोता। सुखदेव जी के मुखार बिंद लगने से अति मीठा फल हो गया, द्रव संयुतम। बोले कि इसको क्या करें? खाएं? बोले नहीं नहीं, अरे भाई रस खाया जाता है कि पिया जाता है? हैं? शिकंजी बनाते हो या किसी भी फल का जूस बनाते हो तो उसको क्या करते हो? चबा के खाते हो? नहीं, पीते हैं। और ये भागवत मृत जो है ये रस है, और रस को पीना चाहिए। पर कहां से पिएं? फल जूस आदि तो हम मुख से पीते हैं, पानी मुंह से पीते हैं, पर कहते हैं इसे कान से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम पुनरहो रसिका भुव भावुका। बोले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पियो, जब तक पेट ना भर जाए, जब तक तृप्ति ना हो जाए, जब तक संतुष्टि ना हो जाए, तब तक पीते रहो। अर्थात कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। यही तो जीवन का फल है। ये नहीं कि आज सुन ली अब जरूरत नहीं है, ये तो कहीं से मिल जाए। बड़े बड़े दूर से भक्त लोग आते हैं। यह भगवान की कथा, और भगवान की कथा में व्यवहार की जरूरत नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं अरे भाई सोसाइटी वालों ने हमको निमंत्रण नहीं